इतने सारे मैंने मुश्किलें देखे कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं एक बार में एक साल में एटलीस्ट 25 to 30 रिजेक्शंस मैंने मेरे जी, फाइनेंशियल और जॉब के उसमें देखा कि कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा था वर्कआउट। एक नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा महसूस होने लगी। तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट ऐसा फेज आया कि मैं फील कर रही थी कि कुछ है, और इतना ज्यादा था कि मैं हर रोज रात मेरी ऐसी जाती थी कि मैं रोती थी। जो चीज मुझे पंडित, मैं सबके पास गई हूँ और मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जन्मों जन्म के जो आपके खराब कर्म भी होंगे, जो भी होगा, कहीं से तो बाबा ने वो उठा के इजी कर दी है जी आपकी कर लाइफ। कुछ इतना हल्का महसूस हुआ और लगा कि भाई अब मैं दादा के पास हूँ और वो कहीं नहीं जाने वाले, वो मेरे साथ है। और देखा आपने कि हनुमान चालीसा पाठ में इतनी शक्ति है कि मात्र सुनने से इतना प्रभाव पड़ता है। हनुमान चालीसा की महिमा तो सदियों से है, पर हमारे जीवन में उसी समय वो क्यों आई? आपने प्रभाव देखा, सुना, फिर पाठ किया, संकल्प लिया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी डॉट कॉम एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जयेश भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? श्योर। जयेश भैया, मेरा नाम शैलवी शाह है और मैं ओरिजिनली नेटिव तो हूँ वडोदरा गुजरात से, पर मैं पिछले 5 साल से दुबई में रह रही हूँ। और हाँ, अभी अभी के लिए तो हम दुबई में सेट है। और आप क्या करते हैं? मैं क्वालिफिकेशन से तो एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, एक पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। पर अभी बाबा की दया से, हनुमान दादा की दया से, उन्होंने मेरे को एक ऐसी जगह पे डाल के रखा है जहाँ पे मैं एज अ एनर्जी हीलर, मैं एक आकाशिक रीडर का रोल निभा रही हूँ। और जो भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ, उनको और इंफॉर्मेशन देती हूँ कि उनकी सोल की जर्नी क्या है। सो थैंक अभी यू। के लिए मैं वो, हाँ। बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में आप सबसे पहले हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है। तो जो भी आपकी जर्नी है, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। तो पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं हूँ एक वैष्णव परिवार से। और मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी एक चुस्त मर्यादी पुष्टि मार्गी वैष्णव है। तो बचपन से मैंने मेरे घर में कभी हनुमान दादा की पूजा होते हुए या कोई हनुमान चालीसा का पाठ भी हो, वो मैंने नहीं देखा था। हम हमेशा से हमारे नित्य पाठ हमारे जो धर्म थे उसके अकॉर्डिंग करते थे। पर अम, हनुमान जी से मेरी जो आस्था थी, उनमें जो आस्था थी, मेरा जो अनुभव उनसे शुरू हुआ, वो दुबई आने के बाद हुआ। क्योंकि दुबई में यहाँ पे 5 साल पहले शिफ्ट हुई। उसके पहले मेरी जॉब काफी अच्छी चल रही थी, पर कहते हैं ना, यहाँ एक स्थानांतर होने के बाद मेरे जो स्ट्रगल्स थे, मेरी जो स्ट्रगल वाली लाइफ थी, वो दुबई आके स्टार्ट हुई। और जहाँ पे मैं इतनी अच्छे काम में जुड़ी थी, ऐसा
पोज़ीशन मेरी लाइफ़ में आया कि जो भी मेरे पास था वो सब चला गया, लिटरली चला गया। ओह! और एक ऐसा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ कि इनिशियली 5 साल मुझे जॉब ही नहीं मिल रही थी। 1 फिर साल में इतने सारे रिजेक्शंस देखे मैंने, क्योंकि जहाँ पे मैं थी वहाँ पे कल्चर डिफरेंट था, यहाँ पे कल्चर पूरा डिफरेंट था। तो मैंने स्ट्रगल ना सिर्फ मेरी फाइनेंशियल लाइफ में देखा, मेरे पर्सनल लाइफ में, करियर में, हर जगह पे इतने सारे मैंने मुश्किलें देखे कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मतलब मैं कह सकती हूँ कि मैं एक बार में 1 साल में एटलीस्ट 25 टू 30 रिजेक्शंस मैंने मेरे जी, फाइनेंशियल और जॉब के उसमें देखा कि कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा था वर्कआउट। प्लस पर्सनल लाइफ में भी इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं से मुझे ना किसी ने बंद कर दिया है। ओह! तो पहले 2 साल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं थोड़ा-थोड़ा हनुमान चालीसा सुनना मैंने स्टार्ट किया, और जो कोई भी मैं नियमित पहले से जो पाठ वगैरह करती थी, हनुमान दादा के नहीं थे, बट नॉर्मली जो घर पे हुँ, पेरेंट्स करते थे वो मैं करती थी। पर इसके 3 साल पहले सबसे पहले मैंने आपके वीडियोज़ देखना स्टार्ट किए, क्योंकि उस पॉइंट तक मैं ऐसे फ़ेज़ में आ गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं डिप्रेशन में स्लिप हो रही हूँ। और एक नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी। तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट ऐसा फ़ेज़ आया कि मैं फ़ील कर रही थी कि कुछ है, और इतना ज़्यादा था कि मैं हर रोज़ रात मेरी ऐसी जाती थी कि मैं रोती थी, कि ओह! मुझे इस चीज़ से निकालो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ना फाइनेंशियली कुछ हो रहा है, ना पर्सनल लाइफ़ में कुछ हो रहा है, मैरिड लाइफ़ में ना कुछ हो रहा है। मतलब बहुत ही बुरा समय था। और ऐसा भी होता था जयेश हुँ, भैया कि मैं हर रात रोती थी और सुबह उठ के मैं नॉर्मल थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या है वो ऊर्जा जिसकी वज़ह से मैं बाउंस बैक हो रही हूँ। जी, फिर जैसे मैंने आप निमित्त थे, सीरियसली आप निमित्त थे ओह! कि आपके वीडियोज़ देख के मुझे एक राह पता चली कि जो चीज़ मुझे पंडित मैं सबके पास गई हूँ और मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। पर जब से मैंने आपके वीडियोज़ देखना स्टार्ट किए, मुझे एक हनुमान दादा ने ही एक राह दिखाई। और मैंने हनुमान चालीसा पहले तो पढ़ना नहीं, सुनना स्टार्ट किया। तो ऐसा था कि क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी, इतना ज़्यादा फ़ील होता था कि मेरे घर में मैंने पूरा टाइम हनुमान चालीसा बजता रहता था। और उसकी ध्वनि से मुझे वो पॉज़िटिविटी ओह! फ़ील होने लगी कि मुझे वो चीज़ पुश कर रही थी कि अब हुँ, मुझे संकल्प लेना है। तो मैं संकल्प लेके मैंने पाठ स्टार्ट किया। भैया मैंने जब मेरा पहला संकल्प लिया तो वो मैंने 7 दिन का लिया था। हुँ, 7 दिन में मैंने 22 टाइम हनुमान चालीसा का अच्छे से ओके, अनुष्ठान करके मैंने हुँ, दादा के, और मेरे पास कोई मूर्ति कुछ नहीं थी। मैंने इंटरनेट से कष्टभंजन हनुमान की फ़ोटो निकाली, उसको ओह! फ्रेम करवाया और उन्हीं को दिया करके मैंने मेरे पाठ हुँ, स्टार्ट किए। जब मैंने पाठ भी स्टार्ट किए भैया, तो मैंने कोई इंटेंशन नहीं रखा कि मुझे जॉब दिला दो या कुछ भी। बस अंदर से मुझे इतना महसूस हो रहा था ना कि नहीं, करना है, अच्छा, इसलिए मैंने करना स्टार्ट किया। और वो करने के बाद एक इतनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी मिली कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। पर वो मेरा हनुमान दादा के साथ वो एसोसिएशन जो जन्मों-जन्मों से होगा, वो जी, वापस से जुड़ गया। और उसके बाद में मैंने देखा कि मेरी लाइफ में चेंजेस आने लगे। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स जो कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा था ना, अरे! वो प्रोजेक्ट्स मेरे पास आने लगे। और ऐसा होता था कि मैंने अगस्त 2022 से ये संकल्प लेना स्टार्ट किया। जब मैंने मेरा सेकंड संकल्प लिया तो वो जॉब के लिए था। ओके, अभी तो मैंने जस्ट पार्ट स्टार्ट किए थे और सेकंड डे था और मेरे हाथ में एक ऑफर आया। तो उसके बाद वो जो विश्वास है ना, वो इतना बढ़ गया कि कोई है ना है, दादा है मेरे साथ। फिर ऐसा होता था कि
मैं घर में कष्टभंजन हनुमान जो सारंगपुर हनुमान जी, है, उनका एक स्तुति बजता रहता है। तो मैं वो भी प्ले करने लगती थी कि जो भी नेगेटिविटी है क्योंकि एक टाइम ऐसा आता था कभी-कभी कि मुझे अनुभूति होती थी कि कुछ है, कहाँ पे कुछ है और हाँ, साउंड आने लगते थे या कोई कुछ हटा रहा है। हाँ। 2-3 बार ऐसा हुआ भैया कि अपने आप से मेरे यूट्यूब में वही मंत्र स्टार्ट हो गया। स्तु तो मुझे स्तुति पता यानी चल नीति प्रवीण स्तोत्र? नीति प्रवीण स्तोत्र हुँ, अपने आप से बजना स्टार्ट हो ओके, गया और ऐसा 1 बार नहीं ऐसा 2 बार हुआ। ओके। तो मेरा जो विश्वास है दादा में वो और बढ़ गया। हुँ, हुँ। और उसके बाद में मैंने हिम्मत करके हनुमान चालीसा के पाठ किए और ऐसा हुआ था उस पाठ में कि मैं एक स्थान पे बैठ के वो पाठ नहीं कर सकी। मैंने इंटरवल्स में किए कि सुबह मैंने 25 किए, दोपहर को 25 किए जी, पर भैया उसके बाद में जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ जब वो 100 चालीसा के पाठ खत्म हुए, वो शायद अक्टूबर का महीना था और मैं सो रही थी और करीब सुबह के 4 बजे मुझे ये सपना आया कि मैं एक पौराणिक मंदिर में हूँ और मैं वहाँ पे हनुमान दादा को ढूँढ रही हूँ कि मैं तो इतने ज़्यादा आपको मैं याद कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ, आप मेरे को मिलते क्यों नहीं हो? आप मेरे को दर्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि मैंने आपके भी सारे वीडियोज़ देखे थे, कि लोगों को बहुत अनुभूति होती है, मुझे ऐसी अनुभूति नहीं हुई थी। हुँ, हुँ। और एकदम से मेरे सामने हनुमान दादा की एक सिंदूरी मूर्ति थी और उनकी आँखें रियल थी भैया। और वो ऐसे मेरे सामने देख रहे थे कि मैं हूँ। क्या बात वो स्माइल कर रहे थे, लिटरली वो स्माइल कर रहे थे और वो देख रहे थे और वो इतने अद्भुत दर्शन हुँ, थे हुँ। कि उसके बाद में मैंने कभी बाबा से ये नहीं बोला कि आप मुझे आके दर्शन दो। मुझे हुँ, पता चल गया कि वो है। और उसके बाद में जो भी मेरी जर्नी थी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कंप्लीटली सब ठीक हो गया बट एक लाइन में सब कुछ अच्छे से चलने लगा, एक जॉब अच्छी मिल गई और एग्ज़ैक्टली मैंने जो अ, माँगा था कि मुझे इतना पैकेज चाहिए, मुझे वो सेम पैकेज दादा ने दिया, वो भी मेरा हुँ, हुँ। चालीसा का पाठ कंप्लीट हुआ उसके पहले। क्या बात! तो बहुत सुंदर, जी, विशेष कृपा है। देखिए, मैं हनुमान जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जितने शब्द कम पड़ जाएँ, उनकी महिमा का गुणगान करने बैठेंगे तो। जी, आपने शुरुआत कैसे की? यानी मात्र आपने सुना हनुमान चालीसा के पाठ को और देखा आपने कि हनुमान चालीसा पाठ में इतनी शक्ति है कि मात्र सुनने से इतना प्रभाव पड़ता है। वो पहला कदम बहुत, लिया। बहुत यस, तो बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं उनकी शरण में। उसमें से एक कार्य आपका किया जहाँ पे 5 साल से इतना लंबा स्ट्रगल फाइनेंशियली, मेंटली, फैमिली, जॉब बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी आपके साथ। और बहुत सारी चीज़ें जब साथ में चलती है तो एक समय हम मशीन नहीं है, डाउन पीरियड आता है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। आगे क्या बिल्कुल, होगा बिल्कुल, हमें पता नहीं कि भविष्य कैसा होने वाला है, अंधकार ही अंधकार छा जाता है। हमारी वीडियोज़ तो नियमित है, कराने वाले प्रभु हैं। वीडियो का आना ये उनकी इच्छा है। हम तो दास के दास हैं, ये प्रयास है हमारी तरफ से, बाकी सार्थक करने वाले वे हैं। बाकी आप दुबई में वीडियो का आना, हनुमान चालीसा की महिमा तो सदियों से है, पर हमारे जीवन में उसी समय वो क्यों आई? उसका आपने प्रभाव देखा, सुना, फिर पाठ किया, संकल्प लिया और जिन भक्तों को नहीं पता कष्टभंजन हनुमान जी के दरबार में जो गए हैं उनको पता है कि उन पहले रामधुन चालीसा उनकी आरती के बाद नीति पवित्र स्तोत्र बजता है। यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, जिनको नहीं पता उनकी ऑफिशियल चैनल में वो अवेलेबल है, बहुत ही सुंदर और मीठी आवाज़ में है, आप मंत्रमुग्ध हो जाएँगे। एक बार आप उनके उस स्तोत्र को घर में प्ले करिएगा, पूरा ऑरा चेंज हो जाएगा आपके घर का। आपने देखा कि वो बजने के बाद वो घर में जब प्रभु का नाम गूंजता है ना, तो ऊर्जा क्लेंज़ होती है, वो क्लेंजिंग मोड होता है। क्लेंज़ होता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नेगेटिव ऊर्जा प्योर होती है और पॉजिटिविटी आपके घर में फैलती है जब भगवान का नाम गूंजता है, वो आपके साथ हुआ और आपने वो एटलीस्ट वो पहला कदम लिया और आपने डिफरेंस फ़ील किया अपने जीवन में। अब हम आगे की जी। जर्नी सुनना चाहेंगे कि वो पहले कदम के बाद, संकल्प के बाद जीवन में वो पहली सक्सेस मिली दुबई में, उसके बाद क्या हुआ? प्लीज़ बताएँ। भैया उसके बाद में ऐसा था कि ये जो मेरे को अनुभव हुआ वो था अक्टूबर का।
उसके बाद में तो मैं नियमित मेरा पाठ स्टार्ट हुआ और मैं नॉर्मली हनुमान चालीसा का पाठ, संकट मोचन मंत्र, वो उनका मैं पाठ करती थी। और उसके बाद से मैंने नियम लिया कि शाम के टाइम पे जब संध्या काल में मेरे घर में दिया हो, तो कष्टभंजन हनुमान जो लाइव आरती होती थी, वो राइट। मैं प्ले करती थी। क्या बात तो वो आज तक, अभी तक मैं उस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ, बहुत नियमित से वो चीज़ मैं फ़ॉलो करती हूँ। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि जनवरी में हमें बड़ौदा आना था है। और हमारे घर में पितरों की जो नारायण बलि कहते हैं, उसकी पूजा थी। ओके। तो उसके लिए भी क्योंकि इतने सारे किस्से सुने होते, एक डर होता है कि क्या होगा, कैसे होगा? वो इतना ज़्यादा डर मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बैठ गया था हुँ, हुँ। कि पता नहीं कौन आएगा, कैसी अनुभूति होगी। ओके। तो पूरी जिस दिन नारायण बलि थी, अ, उसके पहले पूरी रात पता नहीं, मन से, दिल से मेरे अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था, हनुमान स्तोत्र चल रहा था। मैं चाहूं कि मैं बंद करूं तो भी वो हो रहा था, ऑटोमेटिकली कहीं से वो दिल में से प्ले हो रहा था। और पूरी रात मैंने उस चीज का जाप किया था, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। फिर नेक्स्ट डे ये हुआ कि जब पूजा विधि हुई, बहुत हुँ, अच्छे से पूजा विधि संपन्न हुई और हम चाणोद गए थे। चाणोद से वापस आते आते हम कुबेर भंडारी जी। शंकर भगवान के दर्शन करने गए। उनका जो, जहाँ पे उनकी मूर्ति है, उनके बाजू में छोटा सा हनुमान जी का मंदिर भी मंदिर है। है। तो मैं जैसे ही दादा के पास गई, एक तो इतने सारे अश्रु, मुझे समझ हुँ, में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ, पर बस दादा को देख के मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मेरे आंसू स्टॉप नहीं हो रहे थे। और दादा के सिर पे एक पिंक कलर का एक फ्लावर था, वो ओके। एकदम से नीचे गिरा। ओह! और वो संकेत था कि तू चिंता मत कर, मैं राइट, हूँ, राइट। मैं हूँ तेरी रक्षा करने के लिए। और हम जब उस टाइम पे जब इंडिया आए थे, तब हमारा प्लान था कि हम कैंची जाएंगे। मुझे उसके हुँ, पहले नीम करोली बाबा से उतना लगाव, मतलब जाना था कि है, पर अंदर हुँ, से वो होता नहीं था। उस टाइम पे ऐसा था कि हुँ, बस मुझे जाना है, मुझे वहां की ऊर्जा महसूस करनी है। हुँ, तो वो प्लान बना था, पर जब निकलना था उसके 3 दिन पहले मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि तू नहीं आ पाएगी, ओके। मैं तुझे हनुमान मंदिर में दर्शन दूंगा, तू नहीं आ पाएगी। राइट। और भैया लिटरली ऐसा हुआ कि कुछ वजह से हमारा जाना कैंसिल हो गया। तो और हम वापस दुबई आ गए। हुँ, पर मेरी जो एक्चुअल जर्नी थी, वो वहीं से भी स्टार्ट हुई कि उसके बाद में मुझे बाबा के दर्शन होने लगे मेरे स्वप्न में। और वो आते थे और वो मुझे बोलते थे कैंची क्यों नहीं आती। ये जी। स्टार्ट हुआ फरवरी से। और मुझे दिखता था कि मेरा घर है, बहुत पुराना घर है और बाबा बाहर खड़े हैं, और बाबा अंदर नहीं आ रहे घर पे, हुँ, पर वो मेरे को बाहर से बोल रहे कि कैंची क्यों नहीं आती। तो मुझे तब ऐसा था कि अभी मैं हुँ, इंडिया आके गई हूँ, अभी मैं वापस कहाँ पे आ हुँ, पाऊंगी। और उस टाइम पे मैं मेरी जॉब से भी, जो मैं न्यूट्रिशन में हूँ, उसी हाँ, फील्ड में मैं जॉब कर रही थी, पर मुझे मजा नहीं आ रहा था, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि दादा ने दे तो दिया, पर मजा नहीं है, मैं कुछ एक्चुअल में दे नहीं पा रही हूँ। तो वो भी एक एक साइड से मेंटल स्ट्रगल चल रहा था मेरे दिमाग में। फिर ऐसा हुआ कि ऐसे 2-3 बार सपने आए, और ऐसा हुआ कि ऑफिस में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी बढ़ गई कि मैं उस चीज़ को सहन नहीं कर पा रही थी। तो और मेरा, क्योंकि बाबा बार-बार आ रहे थे, हुँ, हुँ, मुझे उनके लिए भी इतना ज़्यादा हो गया कि हुँ, मैं जुड़ी हूँ इनसे, कहीं से तो बाबा है जो आके मेरा ध्यान रख रहे हैं, उनको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। हुँ, तो मैं हर रोज़ बाबा को बोलने लगी कि बाबा बस अब मेरा हो गया, अब मुझे यहाँ से निकालो, मैं नहीं कर पाऊँगी। और अप्रैल का महीना ऐसा था कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टॉर्चर था कि मैं काम तो कर रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक्चुअल में मेरे 100% भी दे रही हूँ, नहीं दे रही हूँ, तो वो स्ट्रगल था। फिर ऐसा हुआ कि कहीं से तो मैं जो, जहाँ पे मैं कहूँगी कि क्यों मुझे बाबा ने ही यहीं पे डाला है, तो कहीं से तो ये आया कि आप आकाशिक प्रैक्टिशनर का कोर्स आया, और ओके। बाबा ने ही
किया, कुछ भी किया और मैंने उसमें एनरोल किया और मेरे बर्थडे के दिन पे ही मुझे उसका सर्टिफिकेट मिला, मैं वो सीखी। और मेरे बर्थडे के दिन जब मैं ये सीखी, मुझे उसका अट्यूनमेंट मिलता है भैया, तो वो जब अट्यूनमेंट मिला रात में मुझे इतना वो सपना मेरे लाइफ का सबसे, सपना भी नहीं कह सकती, ऐसा था कि वो रियल में हो रहा है। मुझे सपना आया कि मैं कैंची में हूँ, हम्म, बाबा मेरे बाजू में बैठे हैं, बाबा ने मेरा अच्छा। हाथ पकड़ के रखा है और वो भंडारे वाला दिन था। ओह। जो 15 जून को जो बाबा जी। का भंडारा होता है, जी। वो भंडारे वाला दिन था। तो मैं वहाँ पे थी और जो कुछ भी वहाँ पे प्रिपरेशन चल रही थी भंडारे में, मैं उसमें हाँ, मदद कर रही थी। तो वो मेरे लिए इतना बड़ा संकेत था कि जो भी किया है, बाबा ने मेरी मदद की है और बाबा चाहते हैं कि मैं उनसे मिलने जाऊँ। वो मई था, मई का महीना था और उसके बाद में भी मुझे लगातार संकेत मिलते गए कि 15 जून को भंडारा है, 15 जून को आप आना। और तब उसके पहले ये था कि क्योंकि उतनी भीड़ होती है वहाँ पे, कौन जाएगा, कैसे जाएगा? पर कैसे करके बाबा की इच्छा से हमने टिकट बुक की और 15 जून को स्ट्रगल करके भी हम गए वहाँ वो पे और हाँ, दर्शन किए। तो कैसा लगा आपको? वो ऊर्जा ही कुछ अलग थी वहां पे। क्यों इतनी लंबी भीड़ भी लगती है, 3-4 किलोमीटर की पूरी लाइन लगती है, पैदल जाना पड़ता है। पर जैसे ही आप वो मंदिर के परिसर में बाबा के सामने जाते हो, वो ऊर्जा ही इतनी अलग है। वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जन्मों जन्म के जो आपके आ, खराब कर्म भी होंगे, जो भी होगा, कहीं से तो बाबा ने वो उठा के इजी कर दी है जी आपकी करते लाइफ। हैं। कुछ इतना हल्का महसूस हुआ और लगा कि भाई अब मैं दादा के पास हूँ और वो कहीं नहीं जाने वाले, वो मेरे साथ है। क्या बात है। बहुत हम्म। सुंदर अनुभव ये भी। हनुमान जी आए, राम जी आए, पूज्य नीम करोली बाबा स्वतः ही आपके जीवन में आ गए। और आज पता है आज कौन-सा दिन है अगर आपको पता होगा? 11 सितंबर। आज हालाँकि जी, वो आज बाबा अंतर ध्यान हुए थे। अंतर्ध्यान हुए थे। वो तो उनकी लीला थी मगर वे तो अभी भी सभी भले शरीर रूप से नहीं है मगर सूक्ष्म रूप में, अदृश्य रूप में, दिव्य स्वरूप मतलब वे अपने भक्तों के साथ ही है। हालाँकि ये अनुभव कुछ दिन बाद आएगा मगर देखिए बाबा की बात हो रही है, तो आज हम्म। एक ऐसी लीला उन्होंने समाधि जो उनकी वृंदावन में है, समाधि। यस आज जी, के दिन उन्हें याद करना बहुत बड़ी बात है और अभी सभी भक्तों के साथ आज भी है। बस आप राम नाम सच्चे हृदय से जपेंगे ना, वे आपके साथ है, वे आपके साथ बिल्कुल है। बिल्कुल प्लीज़ रुकिए नहीं हम और सुनना चाहेंगे मतलब एक बहुत सुंदर सत्संग हो रहा है आज। प्लीज़ कंटिन्यू करें। भैया इसके बाद तो मेरी जर्नी इतनी अद्भुत रही है कि मैं जो जॉब मुझे करनी नहीं थी, उससे बाबा ने, मैं यही बोलूंगी कि बाबा ने ही मुझे कहीं उसमें से छुड़ाया। क्योंकि एक कर्म होता है ना, किसी भी चीज के साथ कर्म होता है, वो राइट। खत्म भी हो गया। और अब जो चीज मैं कर रही हूँ, मैं काफी सारे सोल्स की मदद भी कर रही हूँ। तो जो लोग मेरे पास आते हैं ना भैया, हुँ, वो यही कहते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा ने हमें भेजा है। क्या बात कहीं ना कहीं से भी बाबा का कनेक्शन निकलता है और वो बोलते हैं कि बाबा ने भेजा है। है! तो वो मुझे बहुत ही सुकून भी देता है कि मैं जो कर रही हूँ, वो बाबा की वजह से कर रही हूँ और बाबा करवा रहे हैं मुझे। और उसके बाद में भी, अभी भी जब भी कुछ भी होता है, ऐसा कोई भी मेरे पास आता है, घर का भी कोई होता है, मैं सबको यही बोलती हूँ कि कुछ भी हो आप प्लीज हनुमान चालीसा का पाठ करो, संकल्प लेके पाठ करो। आपको बहुत, दादा है, दादा देखेंगे, दादा मदद करेंगे, सब छोड़ दो उनके ऊपर। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं कि अभी तो संकल्प खत्म भी नहीं होता और दादा उसके पहले ही उस चीज से छुड़ा देते हैं। संकल्प के बारे में जैसे कई भक्तों ने कहा है, संकल्प से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, हमारी मनोकामना बिल्कुल। पूर्ण होती है। एक फिर से और एक बार कहना चाहूँगा जैसे संकल्प क्या है? जैसे संकल्प में भी हम हनुमान चालीसा का ही पाठ करते हैं, ऐसा नहीं कुछ और करते। जी। मगर संकल्प में हमें स्मरण रहता है कि मैं उनका आश्रित हूँ और नियमित रूप बिल्कुल। से वो मुझे करना है। इसलिए वो डेडिकेशन अंदर से। बाकी मनुष्य आती बुद्धि है। ऐसी है कि हम भूल जाते हैं। कई बार काम में वर्कलोड ज़्यादा है, ज़िम्मेदारी है, कई बार दूसरी चीज़ों में मन हम्म। भटकता अरे! कोई बात नहीं आज मगर संकल्प ऐसी चीज़ है जो स्मरण कराए कि नहीं, आज मुझे इतने बिल्कुल। पाठ करने हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि संकल्प से ही काम होते हैं।
आप नॉर्मल होता है। पार्ट भी अगर आप नॉर्मल पार्ट भी आप सच्चे हृदय से डेडिकेशन से करोगे, कार्य पूरे हुँ, होंगे। अगर संकल्प लीजिए, उसका कारण ये है कि वो आपका विश्वास प्रभु के प्रति बढ़ाएगा। वो एक चित्त वाली जो बहुत। भक्ति है ना, कि जैसे आपने कहा, प्रभु के दर्शन, आँख बंद, स्वप्न के माध्यम, वो एक एक आपको लगेगा बस मैं और मेरे प्रभु है और कोई नहीं, मैं और बाबा है कोई नहीं। आप जब पाठ करोगे ना, एक अलग ऑरा महसूस करोगे। हालाँकि आपको एनर्जीज़ के बारे में नॉलेज है, ऊर्जा आपने आपने कोर्स किया है और आप हील करते हो। तो कहीं न कहीं प्रभु ने और बाबा जी ने प्रेरणा दी है कि आप उस फ़ील्ड में और आगे बढ़ो, और एट द जी। एंड हर एक चीज़ जहाँ पे एनर्जीज़ की बात आती है, ऊर्जा की बात आती है, हर एक चीज़ स्पिरिचुअली ही कनेक्ट होती है। क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ ही एक ऐसा पाथ है जहाँ पे हमें सुकून मिलता है। देखिए, लाइफ में बहुत कहते हैं ना उठा-पटक चलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हुँ, हैं। प्रभु की शरण में रहते हैं, हालाँकि प्रॉब्लम्स तो है ही, मगर प्रभु की शरण में जाने से, प्रभु का नाम लेने से, चालीसा का पाठ करने से एक अलग ही स्ट्रेंथ हमारे अंदर आ जाती है और उस बहुत प्रॉब्लम, स्ट्रेंथ आ हाँ, गई। उससे हम डील कर पाते हैं। हालाँकि पहले जो सहम है, एक अनजाना सा डर रहता है कि क्या होगा? प्रॉब्लम्स वही है, प्रॉब्लम चेंज नहीं हुई है, हुँ। मगर इस बार आपके साथ आपके प्रभु हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है हुँ, कि एकदम से कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती, पर आपको एक राह मिलती है, आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है और गाइडेंस भी मिलता है कि इसको और करना है और दृढ़ निश्चय से करना है। अल्टीमेटली तो वो पूरा होना ही है क्योंकि बाबा देख रहे हैं बिल्कुल। और बार-बार ये मैसेजेस मिलते हैं कि हनुमान सदा सहायता। मुझे हुँ, इतने सारे मैसेजेस किसी ना किसी के थ्रू से मिलते हैं जब भी मैं एक इमोशनल टर्मोइल से जाती हूँ, हुँ, कहीं किसी को मैं हील कर रही होती हूँ, तो वो एक शक्ति भी चाहिए। तो दादा कहीं से तो वो मैसेजेस देते हैं कि मैं हूँ, सही। तू कर। बहुत सुंदर है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा, अक्सर कई भक्त कहते हैं कि आप पूछा करें। जैसे हुँ, जैसा आपने बताया बहुत सारे चैलेंजेस से आप बाहर निकली। अभी भी कई बार देखिए जीवन है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, मगर प्रभु इस बार साथ में हैं। तो आप हुँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं, प्लस अपने करियर में फ़ोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ पैरेलल आप अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिनचर्या जी। कैसी है? चलिए शुरुआत तो आपने चालीसा के बारे में बात की। नॉर्मल दिनचर्या में आप हुँ। नित्य पूजा पाठ कैसी है? कौन से नित्य पाठ करते हैं? प्लीज़ बताएँ ताकि आपको देखकर कहीं न कहीं किसी को इंस्पिरेशन मिल सके। जी। भैया मेरा दिनचर्या में तो यही होता है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के मेरे जो नियमित मैं जाप है, माला है, उनमें भी यही होता है कि मैंने स्टार्ट करती हूँ गणपति स्तोत्र से, फिर गुरु मंत्र होता है, फिर प्रभु श्री राम के जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय के पाठ करती हूँ और उसके बाद में अभी रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि कहते हैं ना कि जो भी आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो वो आपको एक देवी से जोड़ते हैं। जी। तो माँ दुर्गा के ओह! पार्ट अब मेरे जीवन में आए हैं और कहीं वो जुड़ाव मुझे अब दिख रहा है, हुँ, तो मैं वो भी कर लेती हूँ और करीबन मेरा 1 घंटा सुबह का उठ के यही होता है कि मैं प्रभु के जाप करूँ। उसके हुँ, बाद में मेरी जो नॉर्मल दिनचर्या है वो चलती है। हुँ, पर मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मेरे दिन के 3 प्रहर ऐसे हो जहाँ पे प्रभु की भक्ति हो। सुबह उठ के जब मेरे पाठ खत्म होते हैं तो नियमित 1-2 घंटा सिर्फ़ हनुमान चालीसा चलते हैं। क्या हुआ? तो वो मेरा तय होता है, कोई घर पे आया हो, नहीं हो, मुझे वो सुनना है, पूरे घर को सुनाना है क्योंकि मेरे लिए यही है कि जब हनुमान दादा की कोई भी ध्वनि बजती है ना, वो राइट, पूरे घर को क्लेंज़ कर बिल्कुल। तो वो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो हो और फिर मैं राम नाम लिखना स्टार्ट किया है क्योंकि वो भी कहीं से दादा बाबा बोल रहे थे कि ये कर। हुँ, मैं नहीं कर रही थी, वो कहीं न कहीं नहीं हो रहा था, पर वो भी मैंने करना स्टार्ट किया है कि मैं एटलीस्ट दिन में 7 पेजेज़ भर के हुँ, राम नाम हुँ, लिखूँ। तो बहुत बढ़िया। वो मैं करती हूँ और फिर जैसे मैंने बताया कि शाम के टाइम पे भी ये होता है कि जब भी मेरा आरती का समय हो तो सारंगपुर हनुमान दादा जी की आरती बजती है और घर में पाठ हो। उसके अलावा तो मेरे यही जो हीलिंग सेशंस वगैरह होते हैं वो चलते रहते हैं। पर जब भी मैं भैया कोई भी किसी की भी हीलिंग कर रही हूँ, किसी के लिए भी रीडिंग कर रही हूँ, हनुमान दादा होते हैं। सही बात, मुझे उनकी अनुभूति होती है, मुझे पता होता है कि बाबा है, ये है, उनके आशीर्वाद उनकी ऊर्जा फ़ील होती है। बिल्कुल। तो वो इतने टाइम नियमित एक ये फ़ॉलो करते हुँ, हुए, रूटीन फ़ॉलो करते हुए वो चीज़ अब कहीं न कहीं प्रभु की मर्ज़ी से स्ट्रॉन्ग हुई है वो। तो बहुत अच्छा लगा जानकर। और
आपने कष्टभंजन जी। हनुमान जी की बात की तो यस, डेली दर्शन वहाँ पे होते हैं। जिनको नहीं पता, क्योंकि कई बार मैं इसलिए सबको बार-बार कहता हूँ, क्योंकि लोग जो दूर रहते हैं, जो नहीं आ सकते, जैसे कहीं कोई साउथ में रह रहा है, कोई नॉर्थ में रह रहा है और गुजरात नहीं आ पाता, तो उनके ऑफिशियल पेजेस, चैनल है, यूट्यूब पे भी है, वहाँ पे जी। लाइव दर्शन आप कर सकते हैं, लाइव आरती के दर्शन हो जाएँगे। बाकी मंदिर से जुड़े जो भी इवेंट्स हैं, वहाँ पे जो भी स्तोत्र हैं, वो सारी चीज़ें आपको उनके हुँ, पेजेस और उनके चैनल में मिल जाएगी। तो नित्य ये कई बार ये हमने भी प्रैक्टिस की हुई है। और आपकी सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है? कि आप दुबई में हैं, कहीं सनातन से जुड़ी कोई रिचुअल चीजें ज्यादा नहीं मिलती। तो आपने शुरुआत में हुँ, क्या किया? ऑनलाइन फोटो डाउनलोड किया, प्रिंट, या ये यही तो है, जिसको करना है वो करके रहता है। तो प्रभु जी। जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा मंदिर चाहिए या बड़ा सेटअप हो तो ही प्रभु आएंगे, नहीं। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, चलो चलो, मोबाइल भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, बस अंतरात्मा से प्रभु का ध्यान करो। बिल्कुल। हाँ, अंतरात्मा से उनके मुखारविंद के दर्शन करो, प्रभु है। आप खुद अनुभव करोगे कि प्रभु आपके आस-पास ही है। यस। और अभी भी ऐसा है कि मेरे मंदिर में एक छोटी-सी बाबा की फ़ोटो है, हुँ, कष्टभंजन हनुमान दादा की फ़ोटो है। या और मुझे ऐसा है कि मुझे राम दरबार चाहिए था, तो जी, वो है कि जब मैं अयोध्या जाऊँगी, तब जी। मैं लेकर आऊँगी। अभी तक मेरे पास हुँ, रामचरितमानस की जो बुक है, मैं उसी की पूजा करती हूँ। तो पर यही है कि श्रद्धा से आप जो भी करो वो सत हो जाता है, तो वो अभी लाइव हो गया है, तो वो जी। ऊर्जा उनसे महसूस होती है काफ़ी। और वो ऊर्जा है ना, अद्भुत होती है। मतलब बहुत, बहुत, उसके बहुत। आप कितने भी बड़े हीलर के पास जाओ या कितने बड़े डॉक्टर के पास जाओ, मगर हनुमान जी है ना, तो सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया उसमें। वे आपको ऐसी ऊर्जा प्रदान करेंगे। देखिए, आपने राम नाम लिखना शुरू कर दिया। बाबा ने भी कितनी इंस्पिरेशन दी आपको। तो राम नाम में ही हमें इतनी ऊर्जा मिल जाती है, जो उस बड़े से बड़े मंत्र में नहीं है। कोई अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। आप चलते, पूज्य प्रेमानंद जी अच्छा। महाराज कहते हैं ना, चलते-फिरते, उठते-बैठते, पवित्र, अपवित्र मुहूर्त कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। राम, 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 सीताराम, सीताराम। बस, बस, आप ऑफ़िस बस में हैं, वही है। ऑफ़िस में हैं, कार्य आरंभ कर रहे हैं, प्रभु को प्रमुख रखकर वो कार्य करें। देखना, प्रभु सक्सेस अवश्य देंगे। घर में गृहिणी है, रोटी बना रही है, सीताराम, सीताराम। वॉकिंग करने बाहर निकले, अपने हर कदम पर नाम जप करें। कहीं न कहीं बिल्कुल। अपने साँसों में राम नाम को पिरो लीजिए। प्रैक्टिस करिए। शुरुआत में हुँ, ये टफ होगा, क्योंकि संसार, हुँ, माया जाल, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार प्रैक्टिस करें। धीरे-धीरे जब वो उतरने लगेगा आपके अंदर, देखना दुनिया में हुँ, कुछ भी हो, कितने भी चैलेंजेस क्यों ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। संभाव हो जाए, आपका जीव बिल्कुल, जो है वो स्थिर हो जाए। हर बार कहता हूँ, बिल्कुल, प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे, और आपके जीवन में आपने वो अनुभव करने शुरू कर दिए हैं। प्लीज़ एक आध और बिल्कुल। भी कोई अभी तो ये अनुभव। शुरुआत है। यस, यस। अभी तो ये शुरुआत है भैया, पर प्रभु की मर्ज़ी से अभी जब ये नया साल स्टार्ट हुआ, तो राइट। मुझे बहुत ऐसा था कि मैं कैची तो जाकर आई हूँ, जी। मैंने वहाँ पे बाबा की ऊर्जा महसूस की। राइट। मुझे वृंदावन आश्रम जाना था। ओह! तो साल के शुरुआत में मैं वृंदावन गई, मेरा मकसद यही था कि बस मुझे हनुमान जी, उनकी जो वहाँ पे भी जो मूर्ति है, वो बहुत ही बोलती हुई मूर्ति है। तो मुझे बस जहाँ पे बाबा थे, वहाँ पे बैठ के मुझे उनके नाम का जाप करना है। वाह! तो 4 दिन मैंने वहाँ पे स्पेंड किए। जो मेरा लास्ट दिन था, वो बाबा ने बता दिया कि मैं हूँ, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ कि अ, हमें जाना था मथुरा, और दर्शन करने थे, और ऐसा था कि सिर्फ़ आधे घंटे का टाइम था कि हम वहाँ पे वृंदावन से मथुरा पहुँच पाए। और वहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे, हमारी होटल थी, वो हाईवे पे थी, और वहाँ ओके, पे कोई रिक्शा नहीं मिल रही थी। ओके। ऑलरेडी हम लेट थे, हम जैसे ही नीचे उतरे उस टाइम पे हम यही टेंशन में उतरे थे कि पता नहीं क्या होगा, जा पाएँगे कि नहीं जा पाएँगे, हुँ, क्योंकि वो दिन था, हमें वापस भी लौटना था। ओके। वहाँ पे एक रिक्शा खड़ी थी, और उसके ऊपर लिखा था निःशुल्क। जी। और हम ओके, जैसे ही गए, ऐसा था कि वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं, और आए और बोले कि आप जल्दी-जल्दी बैठ जाओ, हम आपको लेके चलते हैं, आपको मथुरा जाना है ना? ओके। और
उन्होंने बोला कि आप चाहे तो हमें बिल्कुल पे मत करना, ये निःशुल्क है और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ। वृंदावन में रहते मैं इतने टाइम से मथुरा नहीं गया, आज प्रभु ने बुलाया होगा कि मैं आपको लेके जा रहा हूँ। और सिर्फ 5 मिनट बचे थे दर्शन होने में, हम वहाँ पे पहुँच गए, अच्छे से दर्शन हुए, जैसे दर्शन हुए मंदिर बंद हो गया। हम्म, तो कहीं न कहीं पे ये बाबा की लीला थी कि तू यहाँ पे आई है, इतने दिन तूने मेरे साथ आके टाइम स्पेंड किया है, तू मंदिर जा और तेरे को दर्शन होगा। तो हम्म, बहुत ही अद्भुत था वो अनुभव मेरा भी। और जहाँ पे वृंदावन आश्रम में भी जहाँ पे बाबा का रूम है जहाँ पे वो बैठ के दर्शन देते थे, उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि आप वहां पे बैठ के आंख बंद करके राम नाम आप जैसे ही चालू करोगे ना, आप कहीं पे और पहुंच जाओगे। और इतना इतना अद्भुत था वो एक्सपीरियंस मेरे लिए कि मैं कह सकती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बाबा ने ये अनुभव कराया। और बस ये जर्नी मेरी कंटिन्यू रहे। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव छोटे-छोटे होते रहते हैं, बट मेरे जीवन के ये जो कुछ अनुभव थे हम्म, वो काफ़ी बड़े थे जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। हम्म, और ऐसे पोडियम में मुझे आके रख दिया है कि मैं अब लोगों की बहुत अंदरूनी, कहते हैं ना, एकदम इंटरनल चेंज आ सके उनमें, वैसे उन सोल्स की मदद कर सकती हूँ सिर्फ बाबा की वजह से। उन्हीं को श्रेय जाता है। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर की। बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। और आपने वृंदावन समाधि स्थल की बात की, वहाँ पे आपकी बहुत इच्छा थी दर्शन करने की और आज दिन भी उनका वृंदावन उन्होंने समाधि ली थी। और आप मेरे पीछे जो प्रभु की फोटो देख रहे हैं, बड़ौदा के ही एक भक्त वृंदावन गए थे, वहां से मेरे लिए लाए थे और उन्होंने मुझे ये भेंट दी थी। तो दूर अरे! से हनुमान जी दिखेंगे, पास में छोटे-छोटे नीम करोली बाबा के छोटे-छोटे पिक्चर्स हैं, जो बहुत ही सुंदर पिक्चर। हर सेशन में लगेगा ये भक्तों को ही देखना है। हर सेशन में लगेगा कि बाबा और दादा दोनों भक्तों को ही देख वो देख रहे। यस। जी, जी। तो वृंदावन की बात निकली तो मैंने सोचा ये शेयर करूँ। बहुत सुंदर सेशन रहा बहन। आगे बढ़ने से पहले एक और जी, सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही अद्भुत थे। वैसे आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। कुछ चीज़ें जैसे संकल्प के बारे में तो आपने बात की थी। वैसे आप हमारी वीडियोज़ हुँ। कब से देख रहे हैं? बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी। भैया, मैंने आपके वीडियोज़ जैसे मैंने कहा 2022 से 22-23 से देखना स्टार्ट किया था। और वो मेरे लाइफ में उसी पॉइंट पे आए जब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ऐसा नहीं, मैं एक एपिसोड आपका ऐसा नहीं होता था कि मैं मिस करूँगी। और जैसे ही ऐसा होता है हुँ, कि वो खींचता है। लोगों की जो स्टोरी होती है, लोगों हुँ, के जो अनुभव होता है ना, वो आपको इतना मोटिवेट तो करते हैं पर खींचते हैं। एक-एक हुँ, एपिसोड्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया। एक एपिसोड एक कपल का था, अंकल आंटी थे, वो भी दुबई से थे और वो बागेश्वर धाम के उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए थे। अबू धाबी से तो वो, यस। जी, 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 वो काफ़ी अद्भुत था। हुँ, उन्होंने भी काफ़ी प्रेरणा दी, काफ़ी अद्भुत थे। तो वैसे कुछ-कुछ एपिसोड्स हैं जिन्होंने एक शक्ति दी कि और करे और श्रद्धा से करे, और आप निमित्त हो भैया मेरी नहीं, जर्नी में। नहीं, नहीं। तो कराने वाले प्रभु हैं बहन, थैंक यू वेरी ग्रैटिट्यूड आप। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें, कराने वाले प्रभु हैं। हम सभी भक्त एक समान हैं, एक-दूसरे के अनुभव देखकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने मिलता है। लोग रिलेट करते हैं। जी, जब आपका अनुभव आएगा तब किसी भक्त को ऐसी इंस्पिरेशन मिलेगी कि वे कनेक्ट कर पाएँगे कि अरे! इन बहन ने ये सिचुएशन फेस की है, मैं भी ये कर रही हूँ, मैं भी ये कर रहा हूँ। ओके, तो इन्होंने ये किया हुँ, था, तो मैं भी करके देखता हूँ। तो आपके अनुभव से जी, अगर कोई हनुमान जी की शरण में जा रहा है, बाबा की शरण में जा रहा है, राम नाम लिखना शुरू कर रहा है, तो ये पुण्य का हुँ, कार्य है। बहुत बड़ी बात है बहन। थैंक यू। और यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। थैंक यू। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो हुँ। देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी? अ, भैया, मैं तो हमेशा यही बोलती रहती हूँ कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का होको डरना। कहते हैं ना कि हनुमान चालीसा हर एक पंक्ति उनका महामंत्र है। आप? तो ये मंत्र
हमेशा बचता रहता है जी, और श्रद्धा देता है कि कुछ भी हो, हनुमान सदा सहाय। तो बस यही कहना चाहूँगी और जो भी इसको सुन रहे हैं मैं यही कहूँगी कि भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको आपकी जर्नी में और आगे लेके जाएगी और आप जो करने के लिए आए हो उससे आपको और जुड़ाएगी। जी, और अगर आप हनुमान दादा का आश्रय जी, लेते हो तो फिर तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तुम रक्षक का होको डरना, हमारा उद्देश्य, हमने जन्म क्यों लिया है, उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी आपको। और ये हर एक जी, चीज़ प्रभु ने भगवत गीता में भी कही है और यही हमारे रूट्स हैं सनातन धर्म के। लोग हुँ, विमुख हो जाते हैं कई बार माया में फँस के, मगर एट लास्ट आना तो उनकी शरण में है। तो अगर बिल्कुल। जितना जल्दी वो स्मरण हो जाए, वो समझ आ जाए, उतना अच्छा होगा, आपका जीवन तर जाएगा। बस मैं तो यही कहूँगा। तो धन्यवाद बहन, जी, थैंक जी। यू, बहुत सुंदर सेशन रहा। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई थैंक भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुँचाएँगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय, जय, बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की पूज्य नीम करोली बाबा भाई की जय। वंस जय। अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे जय अनुभव श्री शेयर राम, करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री जय हनुमान।